दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार के आगे के एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि कैसे कुलदीप मेहनत करके आईएएस बन जाता है और वो अपना ट्रांसफर सीधा अपने गांव सितारपुर में करवा लेता है ताकि वो चौहान से बदला ले सके। वही उसे लोकल नेता दद्दू मिलने आता है, जो कहता है कि चौहान मेरा भी दुश्मन है। अगर आप मेरे दामाद बन जाओ तो हम दोनों मिलकर चौहान को खत्म कर सकते हैं, जिसके लिए कुलदीप मान जाता है और दद्दू प्लान बनाकर नदी में ऐसा हादसा करवाता है जिसके कारण 15 लोग मारे जाते हैं और चौहान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब एपिसोड 12 की शुरुआत में कुलदीप उस जगह का मुआयना करता है और फिर वो यहाँ से एक ब्रिज बनाने का ऑर्डर पास कर देता है। साथ ही वो चौहान के अंडर जितने भी घाट हैं सबको सीज करवा देता है, जहाँ से चौहान की इनकम आती थी। वहीं उसने चौहान के ऊपर कार्रवाई भी बैठा दी थी। इसके बाद एक पुलिस वाला चौहान को पुलिस के सामने पेश होने का ऑर्डर देने आता है, पर उसकी बीवी कहती है कि वो घर पर नहीं है। तब पुलिस वाला कहता है कि अगर 3 दिन में वो पेश नहीं हुए तो सीधा उनके खिलाफ वारंट निकल जाएगा। वही हम चौहान को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। तब अंगद कहता है कि ये कुलदीप हमसे बदला लेने ही आया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तब चौहान कहता है कि उसे भी हम देख लेंगे। इसके बाद ये लोग सीधा अपने वकील से मिलते हैं, जो कहता है कि आपके जिस काम पर कुलदीप ने छापा मारा है उसे तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो डीएम है। साथ ही अब तो वो दद्दू का दामाद भी बनने वाला है, इसलिए हमें ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। पता नहीं वो कब वार कर दे। इधर कुलदीप आज नए पुल का काम चालू करा देता है और वहीं कुलदीप को भूषण दिखता है। वो समझ जाता है कि यही शानविका का पति है। खैर, इसके बाद हम शानविका और भूषण को देखते हैं जो खाना खा रहे थे, पर तभी भूषण को उसके सर का कॉल आता है और उसे अर्जेंट जाना पड़ता है। फिर भूषण को उसके सर कहते हैं कि आज से तुम्हें डीएम साहब की सिक्योरिटी में रहना होगा, जिसके लिए भूषण मना कर देता है। पर उसके सर उसे डांट देते हैं कि जो ऑर्डर मिला है उसे फॉलो करो, वरना अच्छा नहीं होगा। इधर हम दद्दू के घर पर देखते हैं जहाँ माला की शादी की तैयारियां चल रही थी। तब माला अपनी माँ से कहती है कि उस कुलदीप ने हमसे एक सवाल तक नहीं पूछा और शादी के लिए हाँ कर दी, कहीं मैं उसके साथ फंस ना जाऊं। जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि लड़के ज्यादा बोलते नहीं, कुलदीप भी बहुत शांत लड़का है। इधर दद्दू आज बहुत खुश होता है अपनी बेटी की शादी से। फिर वो अपने आदमी से कहता है कि आज चौहान के घर चलते हैं, उसकी बर्बादी से पहले उसका मुंह मीठा करा दें ताकि उसे हम पर शक न हो कि उसे बर्बाद करने में हम भी शामिल हैं। इसके बाद ये लोग सीधा चौहान के पास आते हैं और दद्दू इन सब लोगों को शादी में इनवाइट करता है, जिसपे चौहान कहता है कि हम जरूर आएंगे और दद्दू हंसते हंसते चला जाता है। यही सीन चेंज होता है जहां हम माला और कुलदीप की शादी का फंक्शन देखते हैं और यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे। तभी वहाँ पर चौहान भी आता है, जो भूषण को कुलदीप की सिक्योरिटी में देखकर चौंक जाता है। फिर वो कुलदीप को बधाई देता है, जिस पर कुलदीप उन्हें कहता है कि आज तो आप आए हैं, कभी हम भी आपके यहाँ पर जरूर आएंगे। ये एक तरह की धमकी थी। खैर, फिर भूषण से चौहान पूछता है कि तुम इसके सिक्योरिटी में क्या कर रहे हो, जिस पर भूषण कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद जब कुलदीप ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसके पास पुष्कर आता है कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, कभी भी गिरा दिए जाओगे। जिस पर कुलदीप उसे खूब सुनाता है कि जो तुम सबने मेरे साथ किया था उन सब की भरपाई तो मैं करवा कर रहूंगा। ये सुनकर पुष्कर चुपचाप चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 की शुरुआत में पुष्कर चौहान से आकर कहता है कि वो कुलदीप कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, पर चौहान उसे लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे डीएम से पंगा नहीं लेना था। और ये सब देखकर दद्दू हंस रहा था। अब फंक्शन खत्म होने के बाद भूषण सारे गिफ्ट गाड़ी में रखवा रहा होता है। तभी उसे शानविका का कॉल आता है कि तुम कब तक आओगे, जिस पर वो मना कर देता है कि डीएम साहब की सेवा में लगा हूँ, आज तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर शानविका कॉल काट देती है। अब हम कुलदीप और माला को रूम में देखते हैं, जहाँ कुलदीप काफी शर्मा रहा था, पर माला उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि आपने मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे बारे में जान लो तो अच्छा रहेगा। साथ ही वो कहते कि मुझे सब पता चल गया है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, पर कुलदीप उसकी बात काट देता है कि हम सब कुछ धीरे धीरे जान लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। असल में कुलदीप माला को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उसने तो बस अपने बदले के लिए माला से शादी कर ली थी। तब कुलदीप को ऐसे दूर दूर जाता देखकर माला उदास हो जाती है।
वो उससे कहते कि अब शादी हुई है तो निभाना तो पड़ेगा ही। साथ ही वो कहते कि तुमने और पापा ने मेरी जिंदगी का डिसीजन ऐसे ही ले लिया, पर अब मुझे खुश रहना है, मैं कुछ नहीं जानती। ये सब कहकर माला गुस्से में सोने चली जाती है और कुलदीप कुछ नहीं कहता। अब हम अगले दिन दद्दू को योगा करते हुए देखते हैं, जिसे कुलदीप का फोन आता है और वो उसे कहता है कि माला को समझा दीजिए, वो पति पत्नी की तरह रहना चाहती है, जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। तब दद्दू कहता है कि हम माला से बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बस चौहान का इंतजाम करिए। इसके बाद जब चौहान अपनी फैक्ट्री में होता है तो अंगद बताता है कि हमारे कारोबार पर रेड पड़ चुकी है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। साथ ही पता चलता है कि चौहान के सारे धंधों को भी सीज किया जा रहा है और उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जो सुनकर चौहान समझ जाता है कि कुलदीप किसी को छोड़ेगा नहीं। तब पुष्कर कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा, लेकिन चौहान मना करता है कि पहले मुझे दद्दू से बात करने दो, शायद वो सब देख ले। अब ये लोग दद्दू को फोन मिलाते हैं, लेकिन वो तो इनका कॉल ही रिसीव नहीं करता। ये देखकर पुष्कर को और भी गुस्सा आता है। तब चौहान कहता है कि मैं जरा कुलदीप से बात करता हूँ, शायद वो समझ जाए। लेकिन जब ये लोग कुलदीप को फोन करते हैं तो वो अपने पापा के साथ बिजी था, इसलिए वो बात करने से ही मना कर देता है। ये सब देखकर चौहान भड़क जाता है और गुस्से में पुष्कर को कहता है कि इस कुलदीप को खत्म करने का समय आ गया है, वरना ये हमें खत्म कर देगा। जिस पर पुष्कर कुलदीप की मौत का इंतजाम करने चला जाता है। इसके बाद हम कुलदीप को कहीं जाता हुआ देखते हैं। तभी रास्ते में मंदिर से शानविका निकल रही थी, जो कुलदीप को नजर आती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 13 खत्म होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में पुष्कर और अंगद एक गैंग के पास आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर मर्डर्स करते थे। इस गैंग के लीडर का नाम गौरी था। यहाँ पुष्कर गौरी से आकर सीधा कुलदीप के बारे में बताता है और कहता है कि इसे जल्द से जल्द टपकाना होगा, जिस पर गौरी भी मान जाता है और कहता है कि आपका काम कल ही हो जाएगा। अब अगले दिन हम भूषण को घर पर देखते हैं, जो शानविका को बता रहा था कि कैसे कुलदीप ने चौहान के सारे धंधों को बंद करवा दिया है। तब भूषण कहता है कि एक बार तुम कुलदीप से बात करके देख लो, शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन ये सुनते ही शानविका मना कर देती है और भूषण अपने काम पर निकल जाता है। इधर हम कुलदीप की मौसी के लड़के राजा को देखते हैं, जो कुलदीप से मिलने आया था और आज वो वापस जा रहा था। तब कुलदीप उससे मिलने के बाद उसे स्टेशन छुड़वा देता है और कहता है कि कोई भी जरूरत पड़े तो तुरंत फोन कर देना। फिर जब कुलदीप अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका पीए आकर बताता है कि आपके पीठ पीछे गैर कानूनी काम हो रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। जिस पर कुलदीप कहता है कि हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। इसलिए वो भूषण और पीए चुपचाप उस जगह निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग खेत के रास्ते से जा रहे थे तो कुलदीप को वहाँ बिताए शानविका के साथ पल याद आते हैं और वो अपना ध्यान भटकाने लगता है ताकि उसे ये सब याद ना आए। तभी इनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है और ये हमला गौरी ने किया था, जहां कुलदीप का ड्राइवर मारा जाता है। और जैसे ही पूरी गैंग कुलदीप को मारने आती है तो पता चलता है कि कुलदीप, भूषण और पीए वहां से भाग चुके हैं। फिर ये लोग उनका पीछा करते हैं तो कुलदीप बिल्डिंग में छुपकर इन पर फायरिंग करने लगता है। तब यहाँ पर भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें कुलदीप और भूषण मिलकर कई सारे गैंग के आदमी को मार गिराते हैं। और ये सब देखकर गौरी अपने एक आदमी के साथ चुपचाप जान बचाकर निकल लेता है। उसी समय दद्दू को भी अटैक की खबर मिल जाती है, इसलिए वो भी अपनी फोर्स के साथ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। पर तब तक कुलदीप ने सबको निपटा दिया था। अब दद्दू गुस्से में अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जिसने भी मेरे दामाद पर हमला किया है उनका पता लगाओ, वरना यहाँ मैं आग लगा दूंगा। इसके बाद चौहान का वकील उसे कॉल करके बताता है कि किसी ने डीएम को मारने की कोशिश की है और इसका शक आप पर जा रहा है, इसलिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए, वरना अब ना दद्दू तुम्हें छोड़ेगा ना डीएम। ये सुनकर तो चौहान भी डर जाता है कि अब क्या करें। इधर आज चौहान की हवेली में पुलिस उसे ही ढूंढने आई थी, पर वहाँ चौहान नहीं मिलता। वहीं यहाँ जैसे कुलदीप घर आता है तो माला उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वो अटैक की खबर सुनकर काफी डर गई थी। पर कुलदीप इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। इधर आज शानविका अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ उसे खूब सुनाती है कि तेरे कारण आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है, ना तो उस लड़के के साथ कांड करती न इतना सब कुछ होता। जो सुनकर शानविका चुपचाप फोन काट देती है। इधर हम देखते हैं कि पुलिस ने चप्पे चप्पे पर चौहान को ढूंढने के लिए लोग लगा दिए थे, पर चौहान इन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वहीं बड़े बड़े ऑफिसर भी चौहान के पीछे लग चुके थे। यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में गौरी अपने आदमियों के साथ हफ्ता लेने एक जगह पर आता है। तभी उस पर दो लोग हमला कर देते हैं और फिर उसे सीधा अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं। अब वो जाते कहाँ हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। इधर आज रात दद्दू कुलदीप के घर पर खाना खा रहा होता है और वह दद्दू से गुस्से में कहता है
कि पता नहीं ये चौहान कहाँ गायब है, उसका मिलना बेहद जरूरी है। जिस पर दद्दू कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा और हाँ, चौहान और पुष्कर जिंदा नहीं बचेंगे। ये सुनते कुलदीप मना कर देता है कि नहीं, हमें उन्हें मारना नहीं है, बस जिंदा पकड़ना है, सजा उन्हें कोर्ट देगी। पर दद्दू कहता है कि वो लोग निकलकर फिर से आप पर हमला करेंगे, इसलिए जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। तब ये सुनते कुलदीप के पिता दद्दू को चाटा मार देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कोई उनके बेटे से ऊंची आवाज में बात करे। तब ये देखकर कुलदीप उन्हें अंदर भेजता है और दद्दू भी इस बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसे पता था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इधर हम गौरी को देखते हैं, जिसने अंगद को मिलने के लिए बुलाया था। वो अंगद से कहता है कि मुझे चौहान से मिलना है, जिस पर अंगद मान जाता है, पर उसकी एक शर्त थी कि गौरी अकेला ही चौहान से मिलेगा और कोई नहीं मिल सकता। तब गौरी अपने साथ बंदूक लेकर चौहान से मिलने चला जाता है और हम समझ पाते हैं कि उसके मन में कुछ तो प्लान चल रहा है। इसके बाद अंगद गौरी को जंगल के बीचों बीच एक खंडर में लाता है, जो देखकर गौरी कहने लगता है कि तभी तो चौहान को कोई पकड़ नहीं पाया, वो यहाँ छुप के बैठे हैं। खैर फिर वो यहाँ आकर चौहान से बातें करने लगता है और इतने में अंगद गौरी की बंदूक निकाल कर रख लेता है कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना। जिसके बाद चौहान गौरी से कुलदीप को मारने वाली बात करने लगता है और गौरी बातें बनानी शुरू कर देता है, जो बात इन्हें सही नहीं लगती। तभी ये लोग गौरी पर हमला कर देते हैं और यहाँ गौरी बंदूक लेने के लिए भागता है, पर यहाँ भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जैसे ये लोग गौरी को पकड़ते हैं तो चौहान कहता है कि दद्दू के पास क्यों गए थे। तब यहाँ रिवील होता है कि वो जो दो लोग गौरी को अपने साथ ले गए थे वो दद्दू के ही आदमी थे। यहाँ पर दद्दू ने गौरी को चप्पल से मारा था और फिर वो कुलदीप पर बंदूक चलाने के लिए उसे जान से मारने वाला था, लेकिन गौरी ने उससे कहा कि मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जिस पर दद्दू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने चौहान का मर्डर करने के लिए उसे कह दिया, जिस पर गौरी भी मान गया। तभी हम देखते हैं कि गौरी चौहान के चंगुल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्कर उसे जान से मार डालता है। वहीं यहाँ दद्दू को किसी का फोन आता है, जो सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। इधर माला कुलदीप से पूछती है कि आज चौहान के घर पर रेड है ना। कुलदीप कहता है हाँ, पर माला कह दे कि तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाते जो तुम्हारे साथ हुआ, ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन कुलदीप उसकी नहीं सुनता और वो चौहान के घर पर रेड करने चला जाता है। अब हम चौहान के घर का सीन देखते हैं, जहाँ रेड चालू हो चुकी थी और ये लोग हर चीज की जांच करने लगते हैं। वही कुलदीप को हवेली देखकर वो सब याद आता है जो चौहान ने उसके साथ किया था और उसके अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भरने लगता है। तभी वह शान्विका आती है और उसे कुलदीप देखता ही रह जाता है। हालांकि तभी वो उसे सुनाने के लिए कहता है कि इस घर में जो कुछ भी बचा है वो सब लेकर चलो। तब शान्विका अंदर जाती है और कुलदीप रेड खत्म करके चला जाता है। हालांकि अब शान्विका ने मन बना लिया था कि वो अपने पिता के पीछे कुलदीप से टक्कर लेगी। यहीं पर एपिसोड 15 खत्म होता है। दोस्तों अब इसके आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहां शान्विका सीधा कुलदीप से टकराएगी और नए नए कांड होंगे और आगे की कहानी हमें अगली फ्राइडे को देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।